आइए शेर देखें आप, नबी की तारीफ में तारे सितारे क्या कहते हैं। कहने लगा है सितारों का लश्कर, कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आका का तलवा है चांद से सुंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब एक रात आई है, हिजरत की रात है, नबी मक्के से मदीने हिजरत कर रहे हैं। रास्ते में एक गार मिला जिसे गार थौर कहते हैं। उस गार में एक सांप था जिसको पता चल गया था कि आखिरी नबी जब मक्के में तशरीफ लाएंगे तो हिजरत करेंगे, मदीने शरीफ जाएंगे तो आराम इसी गार में करेंगे। तो सालों साल से बैठा हुआ था एक सुराख में। तो जब आप हिजरत कर रहे, पीछे दुश्मन है काबुल में, तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस बार में आराम कर लिया जाए। तो आप अंदर जाकर तमाम सुराख को बंद करते हैं। एक सुराख बहुत बड़ा था जिस पर तलवार रख देते हैं। नबी अंदर तशरीफ ले गए और आपके ज़ानु मुबारक पर सर रखकर, आपके ज़ानु शरीफ पे सरे मुबारक रखकर लेट जाते हैं। अब देखिए, एक आशिक दिल के अंदर है और आशिकों का आशिक गार में नबी के दीदार के लिए बैठा हुआ है। अब ये तलवा वहां है, सांप कह क्या रहा है, सिद्दीक़ अकबर से देखें। क्या आका का तलवा है सा, आका का तलवा है चांद से सुंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कि मुझको भी है इनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा डस लूंगा मरना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा मरना। तलवार हटा दीजिए, तलवार हटा दीजिए, तलवार हटा दीजिए, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह कहा कि कुरान का जो मौजूदा तरतीब है ये सही नहीं है, रसूल पाक के ज़माने की नहीं है, बल्कि 26 आयतें बाद में ऐड की गई है। क्या कोई मुसलमान चाहेगा कि कुरान में कोई तब्दीली हो? कभी नहीं। तो एक शेर समाप्त करें आप कि एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा, एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा। कुरान का एक सूरत भी ना घटेगा, कुरान का एक सूरत भी ना घटेगा। क्यों? कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है, खुदरत अकबर। कहते हैं नबी हमारी तरह शेर देखें आप कि नजदी बुलाए तो चीनी न आए, नजदी बुलाए तो चीनी न आए, आका बुलाए तो सूरज आ जाए। नजदी बुलाए तो चीनी न आए, आका बुलाए तो सूरज आ जाए। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब,
पढ़ता हूँ कि जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। सुनाता है कुरान सुनाता है कुरान सुनाता है नेज़े के ऊपर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और इस कबीले का आखिरी शेर कि प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर, छोटे से प्याले में छोटे से प्याले में छोटे से प्याले में आया समुंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और एक शेर मैं हुजूर बुरहान मिल्लत की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ कि हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। महलों से बोला महलों से बोला महलों से बोला बुरहाने का छप्पर। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रात, आप मिलाद मुस्तफ़ा में आए हैं। आज की रात वो रात है जो मिलाद मुस्तफ़ा है। दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, शामिल हुआ, कोई फिलासफर बना। किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने शायरी के मैदान में कमाल किया, किसी ने लुग़त के मैदान में कमाल किया, किसी ने अदब के मैदान में कमाल किया, किसी ने मंतिक के मैदान में कमाल किया। लेकिन जब मैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़ता हूँ, उनकी ज़िंदगियों को मैं पढ़ता हूँ, तो उनमें एक बात मुझे जो है वो कॉमन नज़र आती है। किसी फातिह की ज़िंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वो बड़े बहादुर थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लैंड डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कमाल कर दिया कि अच्छा अच्छा कलाम कहा, लेकिन जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंसदान थे, उन्होंने क्या तहकीक की, बट लैंड डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी रिसर्च करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, उन्होंने कमाल कर दिया। क्या किताबें वजूद में आई, बट लैंड डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें लिखते। दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को मैं पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी और न और कमाल करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा
अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन सदर वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ऐसी हस्ती नजर आती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस पैगाम के लिए मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, जिस मकसद के लिए मैं आया था, मैंने अपना हक अदा किया कि नहीं, मैंने अपना पैगाम पहुंचाया कि नहीं, मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशद अन्नका कद बल्लगता व अतैता व नसहता। हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने मकसद से पूरा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे। क्या आला हजरत बरेली से पुकारते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां में डाले, सभी मैंने छाड़ डाले, दिल डाला किसी हम तो मुसलमान हैं, हम तो पैदा हुए नबी नबी करने के लिए, हम तो पैदा हुए नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा, मकीन व मकान हमारे यहाँ, ये भी वहाँ। चलिए, ये तो अपनों की बात है, लेकिन बुजुर्गी और फजीलत उसको कहते हैं जिसपे दुश्मन भी गवाही दे। अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी की शान और शान है कि हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, जापान में जापानियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, तुर्क में तुतारियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रूम में रूमियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक में किताबें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। गुरु नानक अपनी किताब गुरु ग्रंथ बाबो बाला साहब सफा नंबर 164 में कहते हैं, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना इनका, दुर्गा प्रवेद के भूल, बेटा नाम मोहम्मद, बेटा नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। पूछने वालों ने पूछा, ऐ नानक क्या देख के भूल रहे हो? तो नानक ने कहा, ऐ दुनिया वालों सुनो, मैंने चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, समुद्रों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, जंगलों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। पूछने वालों ने पूछा, नानक साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं, सुनो ऐ लोगों, जो ये तुम देख रहे हो, ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी है। आज हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, ये बोला जो सुनने लोग हैं ना, ये सब जलसा करते हैं, क्या करते हैं। आइए मैं आपको एक जलसा दिखाता हूँ। ये जलसा उस वक्त है जब न हम थे, ना अल्लामा मोइनुद्दीन है, कोई मुसलमान नहीं, सारे गैर मुस्लिम हैं। और एक जलसा हो रहा है कहाँ? लंदन में। और लहते बोलिए, एक जलसा कहाँ हो रहा है? लंदन में। 1726 में। कब? 1726 में इंग्लैंड में एक प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम में ये था कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीब कौन है?
दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? तो उस सवाल का जवाब पूरी दुनिया में घूमने के बाद 70 साल के बाद, कितने साल बाद? 70 साल। ये किताब जब वजूद में आई तो इस किताब में लिखते हैं हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे अजीम हस्ती कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये कौन बोल रहे हैं? रूहुल अमीन नहीं, बल्कि एक डॉक्टर बोल रहा है, वो भी ईसाई है, मुस्लिम नहीं। अल्लाह जिससे चाहे महबूब की तारीफ करवा लेता है। जब उसने ये किताब लिखी तो दुनिया में तहलका मचा, उसके खिलाफ सफाराई हुई और उसको कोर्ट में बुलाया गया कि तूने ऐसा क्यों किया, तुम एक ईसाई हो, मोहम्मद की तारीफ कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो, आई विल सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, मैं आपको मुतमईन कर दूंगा। कैसे? कहा सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगी को मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, विलियम हार्वी तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, गेलन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, नेपोलियन तालीम पाकर, but there is only Muhammad in the whole over the world। सिर्फ मोहम्मद है जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे। ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया। दुनिया वालों को इल्म दिया। कहा रे ये कैसे हो सकता है? कोई ले नहीं सिर्फ दे का हो सकता था। कैसे? का जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सीखती। दुनिया को सिखाता है, कितना सिखाता है, किस कदर सिखाता है, क्या क्या सिखाता है। आला हजरत से पूछे, बरेली से आवाज आती है और कोई गैर क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। ये है मेरे नबी की शान। और आगे बढ़े आप। उसके बाद में वो कहता जज साहब आप मुझसे पूछते हैं, और आगे देखिए आप बड़ी तेजी के साथ मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाह रहा था। ये देखिए इसका नाम है वेंटियर। इन्होंने 1872 में एक प्रोग्राम किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, और इसने एक बात कही कि नो मैन इज हीरो टू हिज विलेज, एवरी पर्सन इज जेंटलमैन हिज फैमिली। उसने कहा हर इंसान अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई शख्स अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये कहा कि वो बैठ गया। उसके एक घंटे के बाद डॉक्टर रेवरेंड बारसो जो सबसे बड़े प्रोफेसर हैं वो खड़े हो गए। कहा ये तूने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं होता? तुमने ये जुमला कहा कैसे है? ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। ये जुमला तुम वापस लो। उसने कहा क्यों? कहा सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफदार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। मगर क्या दुनिया मालूम, तुमको मालूम नहीं है, जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आपकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने
ईमान लाने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। तो कोई और होगा जो बाहर हीरो घर में जीरो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, जिससे चाहे अपने महबूब की तारीफ करवाना। इतना सुनना था तो जज कुर्सी छोड़कर उठने लगा। कहा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और भी कुछ बताओ। कहा सर आप कहते हैं मैंने उनकी तारीफ क्यों की, तो सुनिए। वो कहता है मौजूदा बाइबल को खोलो। आप लोगों ने बाइबल का नाम सुना होगा, प्रेजेंट बाइबल यही है, वो बाइबल नहीं जो रिवील ओवर हजरत मूसा, प्रेजेंट यही है मिलावट के साथ। कहा सर मौजूदा बाइबल को खोलिए तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है मगर नरम अखलाक का नहीं। ये है इंजील। कहा मौजूदा इंजील को खोलो तो इसमें नरम अखलाक की फरावानी है मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महबूब की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं हो सकती। जज ने पूछा ऐ माइकल किसकी जिंदगी परफेक्ट रोल मॉडल है, मुझे बताओ। जिंदगी के हर मोड़ पर हर घड़ी हर वक्त किसकी जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। तो वो कचहरी में खड़ा हो गया और कहने लगा कि हजरत मोहम्मद की हमागिर शख्सियत का इहाता करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। मैं सिर्फ एक झलक दिखाता हूँ कि मोहम्मद क्या क्या है। The Prophet Muhammad is the most difficult to get into the whole truth of its only glimpse of which I can catch what in dramatic succession of picture scene there is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of Sion, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the happiness, Muhammad the husband, Muhammad the leader, Muhammad the emperor, Muhammad the husband, Muhammad the judge, Muhammad the prophet of the world है। मोहम्मद के जैसा कोई नबी आया ही नहीं। इतना सुनना था। जज ने कहा इतनी बड़ी शख्सियत मैं जानता नहीं हूँ, तो सुनो हजरत मोहम्मद का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया जाए। 1935 में मेरे नबी का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया है द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑनर्स मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उनके जैसा इंसाफ करने वाला पैदा ही नहीं। कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर। उसके बाद जज कहता है कि मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ाओ। क्या कलमा पढ़ेगा तू? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, माँ बाप सारे जिसको जो कहना है कहे। मैं तो वही कहूँगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा ने कहा है, खाक हो जाए अधू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। माशाअल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आप
देखिए गौर से, कितने दिन ये देखिए आप गौर से सुनिए। यूरोप के एक वेलफेयर सोसाइटी ने आपस में बैठकर एक इजलास किया। क्या किया? क्या किया बोलिए ना? इजलास, जलसा किया। और उन्होंने आपस में बैठकर एक इजलास किया कि पूरी दुनिया में लड़ाइयां होती है मजहब के नाम पर, क्यों ना दुनिया को एक मजहब पे लाया जाए ताकि इख्तिलाफ खत्म हो जाए। यूरोपियन वेलफेयर सोसाइटी the sit down and the head of meeting that there are war all over the world the name of religion. उन लोगों ने 3 मजहबी स्कॉलर बुलाए। कितने बुलाए? 3। एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान, आलिम दीन। तीनों को बुलाकर बैठाया और सोसाइटी के 5 वेल एजुकेटेड लोग जज बन गए। कितने लोग? 5 लोग जज बन गए। और सामने जज बैठे हैं, एक तरफ तीनों स्कॉलर बैठे हैं और इधर उधर ऑडियंस सामईन। तो जजों ने उनसे कुछ सवाल किए जो बड़े दिलचस्प है। जज पूछता है, ये बताओ कि मजहब तो उसी को कहते हैं जो किसी नबी से मंसूब है। आज दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, कोई आते पता नहीं कहा मजहब तो उसी को कहते हैं जो किसी नबी से मंसूब हो। तो ये बताइए मिस्टर यहूदा, आपका मजहब किस नबी से मंसूब है? तो उसने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं। तो अच्छा, फिर ईसाई से पूछता है कि आपका मजहब किस नबी से है? तो कहते हैं हमारा मजहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है, जो अल्लाह के मुकद्दस नबी गुजरे हैं। फिर पूछते हैं मुसलमान से कि आपका मजहब किस नबी से है? तो कहते हैं हमारा मजहब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब ये बात तो तय हो गई कि हम तीनों लोग जो बैठे हैं, इन लोगों का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। तो जज एक सवाल करता है। जज सवाल करता है कि अच्छा तुमने तो बता दिया कि तुम्हारा मजहब इस नबी से, तुम्हारा मजहब इस नबी से, अब मुझे ये बताओ कि ये दौर किस नबी का है? के बोलिए, ये दौर किस नबी का है? ये जमाना किस नबी का है? तो यहूदी ने कहा ये दौर मूसा अलैहिस्सलाम का है। ईसाई ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। और मुसलमान ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसने कहा बेटा हवाई गुफ्तगू ना करो। क्या उसने? हाँ, हवाई गुफ्तगू ना करें। बात होगी दलील के साथ, बात होगी प्रूफ के साथ। मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसमें यहूदियों का भी इत्तेफाक है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी। वो है मोजिज़ा। मोजिज़ा को नबी, मोजिज़ा को यहूदी भी मानते, ईसाई भी और मुसलमान भी, तीनों का ईमान है मोजिज़ा। तो वो कहता है ये बताओ कि अल्लाह ताला हर नबी को एक मोजिज़ा अता करता है। अगर वो मोजिज़ा नबी के पर्दा करने के साथ गुजर गया तो नबी का दौर भी गुजर गया। अगर मोजिज़ा जिंदा है तो नबी का दौर भी जिंदा है। उसने कहा सुनो, आज अगर किसी को हजरत मूसा की लाठी मिल भी जाए, ये असा, ये तुर्की में म्यूजियम में ये असा है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो डंडा था वो इस वक्त कहाँ है? तुर्की के म्यूजियम में। कहा अगर आज किसी को हजरत मूसा का डंडा मिल भी जाए तो इस डंडे से वो कोई कमालात नहीं दिखा सकता।
क्योंकि ये सारी बातें मखसूस थी। इस डंडे से वो जमीन पे मार के पानी नहीं निकाल सकता, इस डंडे से रोशनी नहीं आएगी, इस डंडे से अगर समंदर में मारेगा रास्ता नहीं बनेगा, इस डंडे को दुश्मन के पास ले जाए तो डंडा साफ नहीं बनेगा। ये सारी बातें मखसूस थी, ये सारी बातें मखसूस थी हैं उनके साथ। और आगे देखिए, आज अगर किसी को हजरत सुलेमान का तख्त मिल भी जाए तो वो इस पे बैठकर हवा के जोश में नहीं जा सकता, सफर नहीं कर सकता। ये सारी बातें मखसूस थी उनके साथ। आज अगर किसी को सुलेमान इस्लाम की अंगूठी मिल भी जाए तो वो अंगूठी पहनकर चरिंदों से, परिंदों से, दरिंदों से गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये सारी बातें मखसूस थी उन्हीं के साथ। तो कोई है तो आप कोई दलील दिखाए तो क्या पता चला कि अगर मोजिज़ा गुजर गया तो नबी का दौर भी गुजर गया, और मोजिज़ा जिंदा है तो नबी का दौर भी जिंदा है। ये जुमले उन जजेस के। अब वो पूछता है कि मिस्टर यहूदा, मुझे बताओ कि आज की तारीख में तुम्हारे पास हजरत मूसा का कोई जिंदा मोजिज़ा मौजूद है? प्लीज शो मी, मुझे दिखाओ हजरत मूसा का कोई जिंदा मोजिज़ा तुम्हारे पास मौजूद है तो मुझे दिखाओ। इतना सुनना था, यहूदी की गर्दन ज़बान मुंह बंद, आंख बंद। ईसाई से पूछता है कि आज की तारीख में तुम्हारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई जिंदा मोजिज़ा मौजूद है तो दिखाओ। उसकी भी ज़बान बंद, आंख बंद, गर्दन झुकी हुई है। मैं उसको देख कर ये आयत पढ़ रहा हूँ, एकदम झुकी हुई है। हाफिज़ साहब कबिला तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह, शानदार हाफिज़ कुरान है। एकदम गर्दन झुकी हुई, गर्दन झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है। उसके बाद मुसलमान आलिम दीन के पास जाता है और कहता, आलिम साहब, आलिम साहब, आपके पास आज की तारीख में, आपके पास आज की तारीख में आपके नबी का कोई जिंदा मोजिज़ा मौजूद है तो दिखाइए। इतना सुनना था, आलिम साहब खड़े हो गए, हाथ में कुरान उठा लिया और बोलिए, हाथ में कुरान उठा लिया और कहते हैं, जज साहब सुनिए, ये कुरान पाक मेरे नबी का वो जिंदा मोजिज़ा है जो कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है, आज भी असर रखता है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी अकीदे संवारता था, आज भी अकीदा संवारता है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं, कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं, कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है, कल भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं बना सकता। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। बहन के बोलिए, कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, कुल ज़माना मेरे हुजूर, कुल ज़माना मेरे हुजूर का है, कुल ज़माना। कुल ज़माना मेरे हुजूर का है। देख लिया आपने उस मुनाज़रे में, इतना सुंदर था, कम से कम 37 लोग वहाँ पे ईमान लाए।
मगर ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे। और एक पटाखा मिल जाए अल्लामा मोइनुद्दीन साहब के कमरे में तो जी न्यूज़ वाला पहुंच जाए। हम है कि हमारे घर के कमरे में बंद है, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए और वो मुल्क खा गए, कानून लिखते। आज तो कहते इस्लाम में औरतों का मकाम है। मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, नबी तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। आज सुना जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा दुनिया के फजा में ऐसे रोज पैदा किए पैगंबर निकाल ले कि दुनिया के तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोल के सोनिया शबाना बेटी के जन्म में खुशियाँ मना। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं रोजाना 12 रहमतें आती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहता है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या था, और तशरीफ लाए तो क्या हुआ। शायर में बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है, एक शेर आप सुन लीजिए कि जुल्मी का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने मुस्तफा। और देखिए भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियाँ मुस्कुराने। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियाँ मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। नबी ने आए थे कायनात आलम हुजूर में, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही है, किसके सच में? आमिना के लाल के सच। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब सस्ते शब्द है, किसके सच में? आमिना के लाल के सच के। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे मगर अब सुहागत बन रही है, किनके सच में? आमिना के लाल के सच के। तो ऐ सदर वालों मुझे भी कहने दो, तुम भी कहो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान 15 अगस्त को अगर लोग जिसमें आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ से साबित जिसमें ही नहीं बदला। रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं उस कफा के सब। दूध पाक पढ़िएगा।